बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है हम एफएससी पार्ट 2 चैप्टर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट जो चैप्टर 2 है हमारा डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव में हमने आज लेक्चर 3 में इंशाल्लाह स्टूडेंट्स हम लेक्चर 3 में डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। जैसा कि स्टूडेंट डेरिवेटिव्स का आपको कुछ आइडिया हो चुका होगा। डेरिवेटिव्स का जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि डेरिवेटिव्स को समझने के लिए हमें फंक्शन के डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को समझना होता है। फंक्शन के अंदर स्टूडेंट हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। स्टूडेंट फंक्शन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने से डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। तो स्टूडेंट मुख्तलिफ टाइप्स के डेरिवेटिव्स थे। तो उसके बाद हमने एक्सरसाइज 2.1 से पहले कुछ देखा कि हमने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी कि वो आपको 3 टाइप के क्वेश्चन दे सकता है कि या तो आपको कहेगा वो फर्स्ट प्रिंसिपल से, या इनिशियल मेथड, या बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो किसी भी टाइप का कह दे, वो आपको आइडिया होना चाहिए कि इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो रूल्स हैं वो 4 हैं। 4 रूल्स को हमने अडॉप्ट करना होगा। उन 4 रूल्स को अडॉप्ट करते हुए स्टूडेंट आप इजीली डिफाइन कर पाएंगे। और इसके बाद स्टूडेंट आपको ये बताता चलूँ कि डेरिवेटिव के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल था 2.1 से पहले, वो हमारे पास पावर रूल था। और उसके बाद डेरिवेटिव हमने पढ़ा कि एनी कांस्टेंट नंबर विल बी इक्वल टू 0, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट आज के हमारे कुछ क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन से पहले स्टूडेंट एक हमारे पास बाइनोमियल सीरीज है जिसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बाइनोमियल सीरीज स्टूडेंट्स, बाइनोमियल सीरीज। तो स्टूडेंट बाइनोमियल सीरीज क्या होती है? अब इन क्वेश्चन में बाइनोमियल सीरीज का बहुत ज़्यादा रोल है। तो स्टूडेंट इनमें से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। मोस्टली क्वेश्चन सेम टू सेम एक दूसरे से रिलेटेड है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस आपने बाइनोमियल सीरीज को समझना है, ये क्या होती है, इनको हम क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करते हैं। तो बाइनोमियल सीरीज स्टूडेंट हमारे पास 1 प्लस एक्स पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स पावर n किसके इक्वल होगी स्टूडेंट? आप कह सकते हैं 1 प्लस n एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, इसी तरह प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल, आगे आप कह सकते हैं x क्यूब अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट इसी तरह स्टेप बाय स्टेप ये चलता जाता है। 1 प्लस एन एक्स n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर n इंटू n माइनस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल n माइनस 2 एक्स क्यूब। ये हमारे पास बाइनोमियल सीरीज है स्टूडेंट। इसको हमने फॉलो करना है इन क्वेश्चंस में। स्टूडेंट अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हम अब इनिशियल मेथड हो गया, बाय डेफिनेशन या फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको सॉल्व करना है। उसके अंदर 4 स्टेप थे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस फंक्शन को किसी भी वेरिएबल के लेट करना है। y इज इक्वल टू 1 ओवर x क्यूब लेट कर लेंगे। अब x में हमने इंक्रीमेंट ऐड करना है x प्लस डेल्टा x, इसी तरह y में भी y प्लस डेल्टा y। तो हमने y को राइट हैंड साइड पे ले आना है और उसके बाद हमने डेल x को डिवाइड करना है, उसके बाद लिमिट अप्लाई करनी है। ये 4 स्टेप है जो कि लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट मैंने आपको बता दिए थे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 4 है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी तरह स्टूडेंट इसके टोटली जो क्वेश्चन है इसी बेस पे है। तो क्वेश्चन नंबर 4 उसको लेट कर लेंगे स्टूडेंट। y इज इक्वल टू 1 ओवर x क्यूब, ये हमारे पास इसका फर्स्ट स्टेप। अब इसी तरह स्टूडेंट इसका सेकंड स्टेप है हमारे पास कि हम कह सकते हैं y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस डेल्टा x क्यूब। ये हमारे पास इसका सेकंड स्टेप। अब स्टूडेंट इसका हमारे पास जो थर्ड स्टेप है वो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद हम अप्लाई करेंगे। हमने क्या करना होता है, डेल वाई को यहाँ पे रहने देंगे, वाई को हम उधर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे,
या तो आप ऐसा कर सकते हैं या आप कह सकते हैं सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। 2 में से 1 को निकाल देंगे, वही रिजल्ट आएगा। जब y को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे रिजल्ट वही आएगा। तो हम क्या करते हैं, y को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो हमारे पास डेल y इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस डेल x होल क्यूब माइनस y। अब स्टूडेंट मैंने माइनस y लिखा है। अब माइनस y से क्या मुराद है, द वैल्यू ऑफ y। वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ y, then we have to simplify it, and next we have to apply del x, and then we have to apply its limits, then we have to get its result। तो हमारे पास क्या होगा, del y is equal to 1 over x plus del x होल क्यूब। इसी तरह स्टूडेंट माइनस, अब y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, हमारे पास y की वैल्यू वही थी जो शुरू में हमने क्वेश्चन में ली हुई थी। वो क्या थी हमारे पास, 1 ओवर x क्यूब। अब स्टूडेंट इससे आगे तो बिल्कुल आसान है। अब क्या होगा स्टूडेंट, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू हो तो हम उसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे हम अगला स्टेप जो करेंगे वो एलसीएम का करेंगे। तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या रहेगा स्टूडेंट, देखिए हमारे पास इसका एलसीएम डेल y इज इक्वल टू, हमारे पास एलसीएम आएगा स्टूडेंट x प्लस डेल x होल क्यूब, इसी तरह x क्यूब, इसका एलसीएम आ गया स्टूडेंट। अब इससे नेक्स्ट स्टूडेंट आप ये देखें कि x प्लस डेल x क्यूब को इस पे डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, या आप ऐसे कह सकते हैं कि x क्यूब स्टार्ट में ले लें आप, तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आएगा स्टूडेंट, x प्लस डेल x को डिवाइड करेंगे इस पे तो हमारे पास क्या आएगा 1, और इसके साथ क्या आएगा x क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा x क्यूब। इसी तरह स्टूडेंट माइनस x प्लस डेल x डिवाइड करें, सॉरी x क्यूब डिवाइड करेंगे, x क्यूब डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास x प्लस डेल्टा x होल क्यूब। अब इससे आगे स्टूडेंट आपने क्या करना है, डेल y इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट बाइनोमियल सीरीज क्या कहती है, बाइनोमियल सीरीज ये कहती है कि हमारे पास यहाँ पे 1 आना चाहिए और यहाँ पे x आना चाहिए। जब यहाँ पे 1 आएगा तो हम बाइनोमियल सीरीज अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट अप्लाई द बाइनोमियल सीरीज। तो बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पे 1 लाना होगा जहाँ पे हमारे पास x है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे x क्यूब हो गया, इसी तरह माइनस, अब यहाँ से हम x को कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो उसका जो पावर है हमारे पास 3 है तो उसकी पावर भी साथ कॉमन आएगी तो x क्यूब कॉमन आ गया। इसी तरह इनटू x कॉमन है तो हमारे पास यहाँ पे 1, इसी तरह प्लस डेल्टा x ओवर x क्यूब ओवर, आप कह सकते हैं x क्यूब x प्लस डेल x क्यूब। आप स्टूडेंट देखें कि यहाँ पे हर क्वेश्चन में आपने ऐसा करना होगा, जहाँ पे x होगा उसको क्यूब के साथ बाय कॉमन ले लेंगे, x कॉमन है यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे x कॉमन ले लें तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जैसा कि वो भी इसी तरह का है, तो उस क्वेश्चन में आपको इजीली समझ आ जाएगा। जब हम x को बाहर निकालेंगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें स्टूडेंट आपको प्रॉब्लम होगी कि x क्यूब को हमने कैसे कॉमन लिया। आप इसको देखते जाएं। अब इसका नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में आप ये देखेंगे स्टूडेंट हमारे पास x क्यूब यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो हम कह सकते हैं डेल y इज इक्वल टू x क्यूब, इसी तरह 1 यहाँ पे क्या आएगा माइनस 1 प्लस डेल x ओवर x होल क्यूब ओवर x क्यूब
एक्स प्लस डेल एक्स क्यूब। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया x। पॉलिनोमियल सीरीज अप्लाई कर देंगे और उसके बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि डेल y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इनटू हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस, अब स्टूडेंट 1 प्लस डेल एक्स ओवर एक्स क्यूब। अब सबसे पहले हमारे पास बाइनोमियल सीरीज के अंदर क्या होता है 1, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। उसके बाद हमारे पास प्लस, तो यहाँ पे आएगा प्लस। उसके बाद हमने लिखना है n से मुराद इसकी पावर, वो किसके इक्वल है 3। इसी तरह फिर क्या लिखना है x, लेकिन यहाँ पे x क्या हमारे पास डेल x ओवर x, तो हम लिख सकते हैं डेल x ओवर x। इसी तरह हमारे पास सेकंड क्या है प्लस लगा देंगे n into n minus 1, 3 into 3 minus 1, हम लिख सकते हैं 3 into 3 minus 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल और x स्क्वायर से क्या मुराद है डेल x ओवर x होल स्क्वायर अप टू सो ऑन। स्टूडेंट हमने 3 स्टेप तक करना है और उसके बाद अप टू सो ऑन लिख देंगे। इसी तरह डिवाइड में हमारे पास x क्यूब x प्लस डेल x होल क्यूब। अब स्टूडेंट इससे आगे बिल्कुल आसान है, वो किस तरह, अब डेल y आप कह सकते हैं x क्यूब, इसी तरह 1। अब यहाँ पे स्टूडेंट माइनस है, माइनस को अंदर अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 1 माइनस 1, इसी तरह माइनस 3 इंटू डेल एक्स ओवर एक्स, इसी तरह माइनस 3 इंटू 3 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल एक्स ओवर एक्स होल स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस डेल एक्स होल क्यूब। अब इससे नेक्स्ट स्टूडेंट क्या होगा डेल y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब स्टूडेंट 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा माइनस 3 डेल एक्स ओवर एक्स, इसी तरह माइनस 3 में से 2 को निकालेंगे 2 माइनस 3 2 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल एक्स ओवर एक्स होल स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब एक्स प्लस डेल एक्स होल क्यूब। अब इससे नेक्स्ट स्टूडेंट आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे माइनस 3 डेल एक्स ओवर एक्स, माइनस 3 डेल एक्स ओवर एक्स अप टू सो ऑन, हर किसी में कॉमन है तो आप इसको क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो डेल y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 कॉमन आएगा, माइनस हम पहले लगा देते हैं 3 डेल एक्स ओवर एक्स, ये हमारे पास कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट 1, क्योंकि माइनस भी हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 आएगा। इसी तरह माइनस कॉमन ले लिया, 3 भी कॉमन है हमारे पास, तो हमारे पास क्या आएगा प्लस 2 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल एक्स ओवर एक्स अप टू सो ऑन ओवर हमारे पास एक्स क्यूब इनटू एक्स प्लस डेल एक्स होल क्यूब। अब स्टूडेंट आप ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास 3, अब हम क्या करेंगे डेल एक्स को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग क्योंकि थर्ड स्टेप करने जा रहे हैं, फर्स्ट स्टेप सेकंड, उसके बाद सिंपलीफाई किया, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल एक्स। तो डेल y ओवर डेल x इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब 3 इंटू डेल x ओवर x, इसी तरह 1 प्लस 2 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल x ओवर x, ओवर हमने डिवाइड क्या करना स्टूडेंट डेल x,
इसी तरह और डिवीजन में हमारे पास एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस डेल एक्स होल क्यूब। तो डेल एक्स स्टूडेंट डेल एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 एक्स क्यूब, 3 को मैं पहले लिख रहा हूँ एक्स क्यूब ओवर 1 ओवर एक्स इंटू 1 प्लस आप कह सकते हैं 2 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल एक्स ओवर एक्स अप टू सो ऑन ओवर एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस डेल एक्स होल क्यूब। अब इससे नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, आप ये देखेंगे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी, जब हम लिमिट लिखेंगे लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई ओवर डेल एक्स, इसी तरह लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस 3 एक्स क्यूब 1 ओवर एक्स, इसी तरह 1 प्लस 2 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल एक्स ओवर एक्स अप टू सो ऑन, इसी तरह डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस डेल एक्स होल क्यूब। अब डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, जहां जहां पे डेल एक्स होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डेल एक्स 0 हो जाएगा और इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास डेल एक्स किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। और आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्स क्यूब और यहाँ पे एक्स क्यूब आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे लिमिट किसकी इक्वल होगी स्टूडेंट, एफ प्राइम एक्स, या आप लिख सकते हैं डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स। इसी तरह लिमिट यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो माइनस 3 1 ओवर एक्स होगा स्टूडेंट। इसी तरह यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे स्टूडेंट 1 प्लस, यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी तो 0 प्लस 0 अप टू सो ऑन ओवर, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे लिमिट x 0 की इक्वल हो जाएगी तो हमारे पास क्या बचेगा x क्यूब। अब स्टूडेंट dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 3 1 ओवर x, इसी तरह x क्यूब को ऊपर ले जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट 1 आया है तो स्टूडेंट 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास माइनस 3 इंटू 1 ओवर x आएगा और ये x क्यूब ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा x माइनस क्यूब हो जाएगा, x माइनस क्यूब। अब स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 3, इसी तरह x माइनस क्यूब है स्टूडेंट, x यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, जब डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा -1 की इक्वल आएगा। तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या बनेगा dy ओवर dx, इसी तरह -3 x पावर -4 तो -3 x पावर -4 इसका क्या आएगा रिजल्ट आएगा। अब स्टूडेंट अगर आप वैसे देखेंगे हमारे पास जो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 1 ओवर x क्यूब, अगर हम इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करें dy बाय dx तो x को अगर ऊपर लेके जाए तो हमारे पास x पावर -3। अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट पावर रूल अप्लाई करें, पावर रूल क्या कहता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, तो n हमारे पास यहाँ पे क्या है -3 x पावर -3 माइनस 1, -3 इंटू एक्स पावर -4। स्टूडेंट आप कह सकते हैं कि हमारे पास पावर रूल अप्लाई करने के बाद आंसर क्या आया था -3 x पावर -4। इसी तरह अगर हम ab initio मेथड बाय डेफिनेशन या फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास dy बाय dx -3 x पावर -4 की इक्वल रिजल्ट आएगा स्टूडेंट। इसको हमने किससे सॉल्व किया था बाय ab initio मेथड
बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, इस तरह फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इसी तरह स्टूडेंट इसके जो टोटली क्वेश्चन है 7, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 सेम टू सेम स्टूडेंट इसकी कॉपी करनी है आपने। इस तरह x पावर 40 है तो आप क्या करेंगे, लेट्स सपोज y इज इक्वल टू x पावर 40, y प्लस डेल y, x प्लस डेल x, पावर क्या होगी 40, y को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, उसके बाद सिंपलीफाई करेंगे, डेल x को डिवाइड करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे और हमारे पास उसका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट आपको लास्ट में ये बताता चलूं कि स्टूडेंट आप डेरिवेटिव को, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि हम डेरिवेटिव को मुख्तलिफ तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डी वाई ओवर डी एक्स, या आप कह सकते हैं और डी एफ ओवर डी एक्स। तो स्टूडेंट इसको किसने रिप्रेजेंट किया था, डी वाई ओवर डी एक्स या डी एफ ओवर डी एक्स। तो हमारे पास इसको जो इंट्रोड्यूस करवाया था मैथमेटिशियन था लेबनिज, उसने इंट्रोड्यूस करवाया। आप लिख सकते हैं लेबनिज। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास एफ डॉट एक्स मैथमेटिशियन था हमारे पास जो कि बहुत ही फेमस है, न्यूटन ने हमें बताया कि एफ डॉट एक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको डेरिवेटिव को। इसी तरह डेरिवेटिव को हम एफ प्राइम एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये किसने बताया था हमारे पास, लैग्रांज ने हमें बताया कि डेरिवेटिव को एफ प्राइम ऑफ एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह एक और मैथमेटिशियन था कॉशे, जिसने हमें बताया था कि डेरिवेटिव को हम एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, लेबनिज ने, इसको आप कह सकते हैं न्यूटन। इसी तरह एफ ऑफ एक्स को आप कह सकते हैं लैग्रांज। इसी तरह DNU एफ ऑफ एक्स किसने कहा था, कॉशे, CAUCH पर। तो ये हमारे पास क्या था, कॉशे। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ तरह के सैंपल है जिसको हम डेरिवेटिव में यूज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट इससे नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास जो भी 2.1 के अंदर किसी किस्म की प्रॉब्लम होगी और इस तरह के जो भी क्वेश्चन है जो कि कन्फ्यूजन वाले हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त स्टूडेंट, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।